रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा जहन्नम की आग से आज़ादी का अशरा है। 21 रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के साथ ही तीसरे अशरे का आगाज़ हो जाता है। इस अशरे की अहमियत इस हवाले से भी है, ये हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की शहादत से जुड़ा हुआ है। आज इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ साहबजादा हाफिज़ नुमान अहमद साहब मौजूद हैं। नुमान साहब इस हवाले से हमारे नाजरीन को आगाही फराहम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ज़ी वक़ार, आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी अशरा हमारे दरमियान हाइल है। आम हालात में आपने देखा है कि रमज़ानुल मुबारक के अवाइल के अंदर लोग बड़े जज्बे, शौक़, वलवले के साथ मस्जिदों का रुख करते हैं, लेकिन मुतवातर रोज़े रखने की वजह से बाज़ औक़ात जिस्म के अंदर लागरपन और सुस्ती आ जाती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को फिर से उनके सीनों के अंदर वो मोहब्बत और इश्क उजागर किया है, और इंसानियत के लिए ये अहम पैगाम है कि लोगों, तुम रमज़ानुल मुबारक की इन घड़ियों के अंदर मुतवातर रोज़े रखने की वजह से अगर सुस्ती का शिकार हो तो अल्लाह ताला हमारे ज़मीर को, कुलूब व ज़हान को झंझोड़ता है और फरमाता है, वापस आओ, ये तीसरा अशरा शुरू हो चुका है, आओ फिर एक नए वलवले के साथ मेरी मस्जिदों की तरफ आओ, एक नए वलवले के साथ कुरान की तरफ, इबादत की तरफ। फरमाया, ये अशरा वो अशरा है कि जिसके अंदर मैं रब तुम्हें जहन्नम से आज़ादी अता कर दूँगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन के मुताबिक ये अशरा अल्लाह से जहन्नम से आज़ादी मांगने का अशरा है। और याद रहे कि इसके अवाइल के अंदर 21 रमज़ानुल मुबारक हज़रत मौला अली करमल्ला वजहुल करीम आपकी शहादत भी है। वो इब्न मुल्जम नामी बदबख्त जिसने हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम पर वार करके आपको शहीद किया था, तारीख़ ने उस सानह को भी रकम किया है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गदीर खुम के मौका पर हज़रत मौला अली करमल्ला वजहुल करीम का हाथ फ़िज़ा में बुलंद करके ये फ़रमाया था, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयु मौलाहु। शायद कोई सवाल करे कि मैंने कहा मौला अली करमल्ला वजहुल करीम। ये भी याद रहे कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हदीस है कि मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयु मौला। हुजूर ने फरमाया कि जिसका मैं मौला, अली उसका मौला। और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि अली अंत आखी फ़िद दुनिया वल आखिरा, तू मेरा दुनिया और आखिरत के अंदर भाई है। मैं कहता हूँ हज़रत अली की शान में मैं कौन सा कसीदा पढ़ूँ कि हुजूर ने यहाँ तक फरमाया कि ज़िक्र अली इबादा, अन्नज़रु इला वजही अली इबादा, हुब्बु अली इबादा। हुजूर ने फरमाया, लोगों याद रख लो, अली का ज़िक्र करना इबादत है, अली का ज़िक्र सुनना इबादत है, अली से मोहब्बत करना इबादत है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से मुखातब करके फ़रमाया कि ओ सहाबा, हज़रत अली के चेहरे को देखना इबादत है। जिस तरह हुजूर ने फरमाया ना, अल्लाह के हरम को कोई बैठा देख रहा है, वो कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा, अपनी ज़ुबान से कोई कलमा कलाम नहीं पढ़ा, लेकिन सिर्फ हरम काबा को देख रहा है। अल्लाह फरमा रहा है उस पर 20 नेकियों का, 20 रहमतों का नुज़ूल कर दिया जाता है, और उसका देखना भी इबादत के अंदर शुमार कर दिया जाता है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, जहाँ अल्लाह के हरम को देखना इबादत है, वहाँ मेरे अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम के साथ इस कदर वालिहाना मोहब्बत और वाबस्तगी रखी है। और ये भी याद रहे कि ये हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम का ही एज़ाज़ है कि बच्चों में सबसे पहले
आपने इस्लाम कबूल किया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो मौला अली करमल्ला वजहुल करीम की उम्र तकरीबन 10 बरस थी और आपने हुजूर की आवाज़ पर लब्बैक कहा और आप इस्लाम लाए। आपने मेरे मुस्तफ़ा की रिसालत का इकरार फरमाया है। और ये भी याद रहे, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। और हुजूर ने यहाँ तक फरमाया कि जिसने अली को गाली दी गोया कि उसने मैं मोहम्मद को गाली दी। अब ये फ़ैसला हम खुद कर लें कि हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम के साथ मोहब्बत क्या है और हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम के साथ बुग़्ज़ क्या है। और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फ़रमान किस कदर सादक है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मम माता अला हुब्बी आली मुहम्मद फ़क़द माता मूमिना। बंदा सारी ज़िंदगी एक दुआ ज़रूर करता है कि या अल्लाह ख़ात्मा ईमान के साथ अता फ़रमा, मौत ईमान पर अता फ़रमा। लेकिन मेरे हुजूर ने फरमाया बड़ा सादा सा नुस्खा है, लोगो आओ मम माता अला हुब्बी आली मुहम्मद। हुजूर ने फरमाया लोगो आओ मेरी आल से मोहब्बत करो, फ़क़द माता मोमिना। अगर तुम मेरी आल से मोहब्बत करोगे अल्लाह तुम्हें ईमान पर मौत अता फ़रमा देगा। और फिर हुजूर ने फरमाया मम माता अला हुब्बी आली मुहम्मद फ़क़द माता शहीदा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लोगो आओ मेरी आल से मोहब्बत करो, इसके इवज़ फ़क़द माता शहीदा। क़यामत के दिन जब अल्लाह शुहदा को सफ़ में खड़ा करेगा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़क़द माता शहीदा, आले मोहम्मद से तुम मोहब्बत करो, क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हें भी शुहदा की सफ़ में खड़ा कर देगा। और ये एज़ाज़ यूं ही नहीं है, शहीद को अल्लाह का दीदार होगा। हुजूर ने फरमाया अगर तुम शुहदा की सफ़ में खड़े होगे तुम्हें भी अल्लाह का दीदार अता होगा। जो अनवार व तजल्लियात का नुज़ूल शुहदा पर होगा, तुम शुहदा की सफ़ में होगे, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल तुम पर भी बरसेगा। तो ये याद रखना, हुजूर ने नुस्ख़ा कीमिया बताया कि आले मोहम्मद से मोहब्बत करो तो अल्लाह तुम्हें शुहदा में शामिल कर देगा। मैं दुआ करता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक की इन आखिरी अशरे की इन घड़ियों के अंदर अल्लाह ताला हम सब को आले मोहम्मद की पक्की और सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए। सैयदना हज़रत अली करमुल्लाह वजहो की शहादत और सहावत भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसके हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी बहुत ज़्यादा फ़रामीन मौजूद हैं। साहबज़ादा हाफ़िज़ नुमान साहब हज़रत करम अली वजहुल्लाह की इन फजीलतों के हवाले से हमारे नाज़रीन को थोड़ी सी आगाही फराहम करेंगे। आप जानते हैं कि हज़रत मौला अली करमल्ला वजहुल करीम किन किन शानों के हामिल हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया था कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया कि मैं हिकमत का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। ये हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम का इल्म ही था कि आपने फरमाया कि अगर मेरी ऊँट की नकेल गुम हो जाए तो वो भी मैं कुरान पढ़ कर के तलाश कर लूँ। और ये हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम का इल्म ही था कि आपका ये कौल कि आपने फरमाया कि अगर पूरे कुरान हकीम फ़ुरक़ान मजीद का ख़ुलासा चाहो तो वो सूरह फ़ातिहा है, और अगर सूरह फ़ातिहा का ख़ुलासा उसको समेटो तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, और अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को समेटो तो वो बिस्मिल्लाह की बे है। और ये भी मुफस्सिरीन ने लिखा कि अगर बे को समेट दिया जाए तो बे के नीचे का नुक्ता है। क्या माना? अगर नुक्ते को फैला दिया जाए बे को फैला दिया जाए बिस्मिल्लाह को फैला दिया जाए सूरह फ़ातिहा को फैला दिया जाए अलहम्द से लेकर के वन नास तक, और अगर इसको समेट दिया जाए तो बे के नीचे का नुक्ता। और हज़रत मौला अली करमल्ला वजहुल करीम का ये इरशाद फरमाया अनन नुक्ततु तहतल बाउ बस्मला, कि ये बे के नीचे का नुक्ता मैं अली हूँ
और उधर हुजूर ने फरमाया कि अल कुरान माल अली वल अली माल कुरान। हुजूर ने फरमाया अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ। और हज़रत अली, बस यूँ समझ लीजिए कि अगर कुरान को फैला दिया जाए, अगर कुरान को बखेर दिया जाए, तो फिर ये कुरान की आयत मौला अली की मोहब्बत को बखेरती हैं, और अगर कुरान की आयत को समेट दिया जाए तो फिर हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, हुजूर का फरमान कि कुरान अली के साथ और अली कुरान के साथ, ना कुरान अली से जुदा है ना अली कुरान से जुदा है। और ये भी याद रहे कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की अगर मैं शुजात बयान करूँ तो आप ग़ज़वा खैबर में देख लें, आप मरहब के मुकाबले में जिस वक़्त सारे सहाबा सुकूत का आलम था, हज़रत मौला अली उठे, और जिस वक़्त तीसरी बार हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रमान पर हज़रत अली उठे ना, तो इधर हज़रत अली जिस वक़्त गए, इधर मेरे मुस्तफ़ा ने हाथ उठा लिए और इरशाद फरमाया कि ए अल्लाह, आज सारे का सारा ईमान कुफ़र के साथ लड़ने के लिए मैदान अमल में आ गया है। हज़रत अली की ये शुजात थी और मेरे मुस्तफ़ा के ये फ़रामीन थे कि हज़रत अली को कुल्ले ईमान का लक़ब मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी लिसान अथर से इरशाद फरमाया। और बरसब जैसे आपने सवाल किया हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की सखावत के हवाले से, तो एक कौल ये भी सुनते जाइए कि ये हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की सखावत ही तो थी कि आपका किम्बर, आपका एक ग़ुलाम था, वज़ू करवाने के लिए आया तो किसी साइल ने सदा लगाई कि मैं भूखा हूँ, मुझे रोटी की तलाश है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने किम्बर को मुखातब किया और कहा कि मेरा खाना किधर है? ए अली, खाना अभी बर्तन में रखा हुआ है। फरमाया वो बर्तन कहाँ है? वो बर्तन के साथ ही खाना इस साइल को दे दिया जाए। किम्बर ने अर्ज़ की कि मौला अली, वो बर्तन ऊँट के कजावे पर हैं। फरमाया वो बर्तन भी, वो खाना भी, वो ऊँट का कजावा भी इस साइल को अता कर दिया जाए। ए अली, वो ऊँट का कजावा तो ऊँट पर है। फरमाया ऊँट पर से कजावा उतारने की ज़रूरत नहीं, ऊँट के साथ ही साइल को दे दिया जाए। किम्बर ने अर्ज़ की, ए अली, वो ऊँट तो ऊँटों की कितार के अंदर खड़ा है। फरमाया जुदा न करना, वो सारी की सारी कितार ही दे दो। मुझे बताओ, कोई रोटी मांगे तो उसे ऊँटों की कितार मिल जाए। कायनात के अंदर ये सखावत का पहलू अगर है तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के पास है। अगर कायनात के अंदर सखावत देखनी है तो फिर हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की सखावत देख ले। ये मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की अज़मत है, ये उनका ख़ासा है कि हुजूर ने हिकमत का शहर भी कहा, हुजूर ने इल्म का शहर भी कहा, हुजूर ने कुले ईमान भी कहा, हुजूर ने मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के लिए दुआ भी की, हुजूर ने शुजात और बहादुरी का ज़िक्र भी किया, और फिर हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की सखावत तारीख़ हमें बतलाती है। तो ये मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाज़ाद भाई हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का ख़ासा है कि हिजरत की रात मेरे मुस्तफ़ा के बिस्तर पर जिन्हें सोने का, आराम करने का एज़ाज़ मिला, वो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम हैं। जिनके लिए सूरज पलटा दिया गया, वो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम हैं। और फ़तह मक्का पर अगर कोई मेरे मुस्तफ़ा के कांधों पर सवार हैं तो ये एज़ाज़ भी हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के इन फ़रामीन और इन अज़मतों को परखने और समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया साहबजादा हाफ़िज़ नुमान साहब। नाज़रीन, आपने हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के हवाले से प्रोग्राम सुना। अब हमारे चैनल WNNTV.TV को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड एपिसोड के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।